रेलवे का एग्जाम अपने दिसंबर में शुरू हो जाएगा और ये दिसंबर में शुरू होगा, जो आप लोग को पता है 15 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है ये एग्जाम। तो आगे मैं आपको बता दूं कि ये मैं बताने नहीं आया हूं, लेकिन एक नज़र आप देख लीजिए कि अपना जो सबसे पहले जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का जो होगा स्टेनो और टीचर्स का, ये आपका हो रहा है 15 दिसंबर को और ये 18 दिसंबर 2020 में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हमारा जो खास के एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला जो सिस्टम है, इसमें एनटीपीसी में 35,208 पद थे, जिस पर 1.26 करोड़ यानी 1,26,00,000 लोगों ने इस पर फॉर्म भरा था और इसका जो एग्जाम होगा ये 28 दिसंबर से हो जाएगा स्टार्ट और ये मार्च में जाकर खत्म हो जाएगा। आगे आपका ग्रुप डी वाला जो है 1,03,769 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, यानी इतनी वैकेंसी आई थी और 1.15 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और ये अपना एग्जाम जो होगा अप्रैल से जून तक चलेगा। मोटा मोटी हम आपको बात कर ले कि एग्जाम में जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 1,40,640 है और 2.44 करोड़ यानी 2,44,00,000 लोगों ने फॉर्म डाला है। अब सोच लो कि मात्र 1,40,000 पद है और 2,44,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब आप कैसे सेटल होइएगा, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी आप खुद आंक सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे मैं इसको हटा देता हूं और सीधा मैं बात बताऊं कि 1,40,000 जो है ये 2,44,000 लोगों में से सिलेक्ट होंगे। अगर इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये परसेंटेज जो होता है समथिंग आता है 0.57%, यानी इतने लोगों को ही जॉब मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला कितने लोगों को है 99.43% को। इतने लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, आप किसमें हैं ये आपको तय करना है और इनको मिलेगा, इनको मिलेगा। मिलेगा कितने को 0.57% को। ये 1% भी नहीं है, लगभग आधे परसेंट के बराबर है और जिनको नहीं मिलेगा उनकी संख्या 99.43% जिन्हें जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2,44,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 1,40,000 लोगों को ही जॉब मिलने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहां हो। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, मुश्किल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर है, आपको पता होना चाहिए कि आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है। इस डाटा को देखने से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अगर जब आप पॉजिटिव चलोगे तो एक बात याद रखना कि अगर मान लो हर 200 लोगों में से एक लोग को जॉब मिलने वाला है, लगभग हर 200 में से एक बंदे को, तो उसमें आधे तो ऐसे होंगे, 100 तो ऐसे ही फॉर्म भरा है, ये भी आपको पता है, जिसने पढ़ाई छोड़ रखा है, दूर दूर तक उसको कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसने पढ़ाई छोड़ रखा है, वो बेचारा काम भी करता है, थोड़ा पढ़ाई भी करता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, कुछ भाग भरोसे भी फॉर्म भरता है कि भर दो कहीं हो जाएगा, भाग्य के कौन देख ले, तो ऐसा व्यक्ति भी उसमें रहता है। तो लेकिन फिर भी आप जब तैयारी कर रहे हो और लगे हुए हो अभी तक, तो समझ लो कि 200 में से नहीं तो कम से कम 50 बंदों में आपकी टक्कर होगी, पर एक सीट के लिए आपको कम से कम 50 स्टूडेंट से जोरदार टक्कर करना होगा। इन 50 स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ोगे तब आपको जॉब मिलेगी। हम 150 हटा दिए कि आपके लेवल का वो नहीं है तैयारी करने वाला, फिर भी 50 बंदा ऐसा है जो आपके लेवल का होगा, जो तैयारी कर रहा होगा। 150 मैंने हटा दिया है, एक सीट पर मैं बात कर रहा हूं। अब इस 50 में से आपके जैसे बहुत होंगे कि जब आप पढ़ते हैं तब कमर दुखने लगता है, जब आप पढ़ते हैं तभी नींद आता है, अब बाकी काम घरे नींद नहीं आता है, बाकी दूसरा काम के टाइम में नींद नहीं आएगा। जब आप पढ़ते हैं तो समय देख के पढ़ते हैं और जब दूसरा काम करते हैं तो कभी समय नहीं देखते। जैसे अब 10 लड़का मिल के बतिया रहे हैं, 4 गो दोस्त से आ गया, उसी के साथ बात करते 3-4-5 घंटा हो गया, नहीं पता चला कितना देर बतिया लिए। तो इसमें से 50 में से वैसे 30 लोग जरूर होंगे, आप भी आप इसी में आ रहे हैं,
अब आपको आदत सुधारना होगा। ये 30 को हटा के बाकी जो 20 गो बचा ना, 20 गो इसमें आना होगा। और ये 20 लोग में ऐसे भी लोग होंगे जो तनी रिश्तेदारी में ज्यादा जाते होंगे, दोस्तियारी में ज्यादा जाते होंगे, शादी विवाह हो रहा है, भोज भात हो रहा है, उस सब में जाएगा इसमें से। तो कुछ लोग उसमें से भी छटेगा। पढ़ता तो है, पढ़ाई में चालू है, लेकिन उसको अपनी फॉर्मेलिटी भी निभाना होता है, तो उसमें भी ज्यादा। अब आपको स्वार्थी बनना होगा ये 1 महीने के लिए। स्वार्थी बनना होगा यानी अपने आप के अलावे किसी को पहचानने से इनकार कर दो। अपने माँ बाप को भी पहचानने से तुम इनकार कर दो 1 महीना कि हां आप हमारे कोई नहीं है। क्योंकि याद रखना, समय के साथ माँ बाप भी बदलते हैं। जब बच्चा सियाना होता है तो माँ भी अपने गोद से उतार देती है उसे और कहती है अब तुमको गोद में नहीं चढ़ने देंगे। तो 1 महीने के लिए माँ बाप को भी भूल जाओ। सूरज की रोशनी तक मत देखना, एक दरवाजे में बंद कर लो, क्योंकि ऐसे लोग 20 में से एगो आप ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जब ऐसे पढ़ाई करोगे ना 1 महीने तक, केवल खाना खाओ, बाथरूम जाओ, पढ़ाई करो, निकलो नहीं। और मैं बताने वाला हूं कि आपको गणित की तैयारी कैसे करनी है। एक वीडियो हम और लेकर आएंगे, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं। मैंने कैसे पढ़ा था, कैसे सीखा था, और आज से नहीं 2012 से ही मैं पढ़ाता हूं मैथ। जब हमारी उम्र केवल 20 साल थी तब से हम 25 साल वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत बड़ा विद्वान था, खूब तेज था, ऐसा कुछ नहीं। तो आइए हम आज आपसे बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपके सामने एग्जाम आ गया है, एग्जाम हो गया है नजदीक, तो अब आप विद्वान बनने का प्रयास नहीं करिएगा। एग्जाम के सटीक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो एग्जाम में पूछता क्या है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले हम आपको ये चैप्टर बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से क्या क्या पूछने वाला है, क्या टॉपिक में आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर का ज्यादा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको आसानी से दिखे। हाँ, आइए सबसे जानते हैं पहले कि हम कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ नंबर सिस्टम आ रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो, और उसमें खूब हाई लेवल तक नहीं जाना है। अब लो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दिया है, कैलकुलेट प्रिंसिपल और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, यानी लोन वाला ब्याज और मिश्रधन मूलधन, यही सब चीजें आपसे पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन, परसेंटेज में फ्रैक्शन के रूप में आपको पूछेगा। मेंसुरेशन में देखिए एरिया, वॉल्यूम, रिलेटेड पेरीमीटर्स यानी परिमाप के बारे में पूछेगा, क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा, आयतन के बारे में पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, फिक्स्ड प्राइस के बारे में पूछेगा, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग मतलब वृद्धि, मतलब सामान का दाम बढ़ा दे, सामान का दाम घटा दे, इस पर पूछेगा। और मार्केट प्राइस, ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यही सारी चीजें, बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें नहीं पढ़नी है हमें। टाइम एंड वर्क से आपको फाइंड आउट द टाइम एंड वर्क फॉर ए गिवन प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मूले एंड शॉर्टकट, यानी फॉर्मूला पर आधारित और शॉर्टकट जो ट्रिक पर आधारित होगा वैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे आप देख लीजिए, अलजेब्रा से पूछा जाएगा क्या, और स्टैटिक्स से क्या, केवल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे। डेसिमल में जो पूछा जा रहा है यहाँ पर सब दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में भी कुछ हार्ड चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, तो बस कोण का जो है अनुपात पूछने की बात आ रही है, तो एनटीपीसी में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, और इसको आपको याद करना है, मतलब बढ़िया से तैयारी करना है। याद करने का मतलब उसको समझ के याद करना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, कमर दुखेगा, नींद आएगा, आंख दुखेगा, ये बात सबके साथ होता है, ये केवल आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। जब आप 3 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा पढ़ने के बाद आपका कमर दुखने लगता है, खूब नींद आने लगता है, ऐसा सबके साथ आता है। बस उस समय सोचना कि 30 गो लड़का और जरूर होगा जो अभी भी 3 घंटा पढ़ के रुकल होगा। हम आधा घंटा और पढ़ते हैं, आधा घंटा और पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आधा घंटा और पढ़ोगे ना तो 10 गो सूत जाएगा, 20 गो जगह हुआ होगा। और सोचना कि आधा घंटा और हुआ ना,
ये 20 गो और होगा जो मेरे तरह तैयारी कर रहा होगा। फिर सोचना रुक जा रुक जा रुक जा, आधे घंटा और पढ़ते हैं, पता चलेगा कि अब 15 गो लड़का पढ़ रहा है तुम्हारे साथ। धीरे धीरे आप ऐसे ही बढ़ाओ, और इतना क्षमता नहीं है फिर आगे किसी को टिकने का, ये आधा घंटा फिर बढ़ा दो, पता चलेगा कि अब 5 गो तुम्हारे टक्कर में है। 7 बजे से पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज जाए, सोचना रात 12 बज गया है, 5 गो अभी भी पढ़ते होगा, अभी और पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 गो जो होगा ना लास्ट वाला, ये जिद्दी आदमी होगा, ये पढ़ाई रहेगा। 1 बजा दो रात, जब 1 बज जाए ना तो सोचना कि 2 गो तो और जरूर जगले होगा, इस शहर में कोई ना कोई पगला होगा जो अभी भी जागल होगा। फिर आपको लगे रहना है, जब 3 बज जाए 4 बज जाए, बैठल बैठल ना पढ़ाई हो रहा है, खड़ा होके पढ़ो, खड़ा होके ना हो रहा है, सूत के पढ़ो, लेट के पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो। भाई साहब केवल 1 महीना की पढ़ाई आपको अब जिंदगी बदल देगा। अब पढ़ेंगे कहां से? तो भैया अगर मैथ आपको मेरा वाला समझ में आता है तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, अपने धुरीना ऐप पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी 1200 वीडियो अवेलेबल है, जो आपको खोज के पढ़ना होगा। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको देखना होगा, और फिर अपने पास जो बुक है उससे बनाना होगा। और रिवाइज जब सबको करना है, 1 चैप्टर 1 दिन डेली रिवाइज करना होगा। आप 20 गो 25 गो चैप्टर पढ़ गए ना तब बात खत्म है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। 90% तो सवाल बना के जरूर आइएगा, निश्चित है। 100 में 100 नहीं बनेगा, 90 जरूर बनेगा। 90% सवाल आप जरूर सॉल्व करेंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा। जो टॉपिक कमजोर है आप टॉपिक के नाम लिखिए, जैसे रेशियो पढ़ना है तो रेशियो एंड प्रपोर्शन मैथ मस्ती सर्च मारिएगा आ जाएगा, या जिस टीचर का आपको समझ में आता है उसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए 1 महीना, तब आइएगा आप 0.57% वाला में, और नहीं तो चले जाइएगा 99.43% वाला में। ये असफल लोग हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, ये तो आपका एग्जाम डेट आपको पता है, सारी चीजें मैंने बता दिया है। अगर आपके पास मेरा बुक अवेलेबल है तो उसमें मैंने क्या किया है आपको पता होगा। एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन सेट किया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। जनरल कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं छोड़ा है, शुरू के बेसिक सारे क्वेश्चन आप उसमें से पढ़ जाइए आराम से। जो बुक है आपके पास वहां से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और हाई लेवल के क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ना, वो एसएससी के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मेरा बुक मिल जाएगा, जो अभी मार्केट में जहां भी अवेलेबल है वहां से ले लेना। दूसरा चीज है, आप अगर ऐप पर जाते हैं तो धुरीना ऐप पर अभी जो कोर्स हमारा चल रहा है एनटीपीसी का, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट वहां पर है, और मात्र 299 रुपया में आपको उपलब्ध है। आसानी से जाकर वहां भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा क्लास यूट्यूब पर भी चलते रहेगा और ऐप पर भी चलते रहेगा, जहां से आपको जुड़ना है पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़िए, क्योंकि जिंदगी में ना मौका बार बार नहीं मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। और कहते हैं ना कि जब आप चाहोगे, जो चाहोगे वही करोगे, तो सोच लो कि तुम्हें इस बार एग्जाम निकालना है तो निकालना है, और 1 महीने किसी से कोई जान पहचान नहीं, कोई जान पहचान नहीं, एकदम केवल वीडियो देखो, किसी का फोन तक रिसीव ना करो। 1 महीना तुम समझो कि विलुप्त हो गए हो तुम समाज से, अपने घर परिवार से, लेकिन एक बार मेहनत करके देखिए। और इसके लिए डरिए नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आप सबसे जोरदार ताकत लगा के आप पढ़ाई करने वाले हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो इस बात को याद रखिए और मेहनत करिए, और मेहनत सच्चे दिल से अगर करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, पढ़ने में कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत करिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। चलिए, और YouTube पर भी क्लास करिए। जो लोग ऐप पर जुड़े हुए हैं वहां ऑनलाइन टेस्ट का भी व्यवस्था मैंने करवा दी है, वहां पर टेस्ट भी देख सकते हैं। और अगर कोर्स कैसे लेना है तो इसकी जानकारी इस वीडियो में भी हम दिलवा देते हैं, वहां से भी जाइए। YouTube पर भी पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, YouTube पर भी चलते रहेगा और ऐप पर क्लास चलता है वो चलते ही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म धुरीना में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस प्रकार से आप विपिन सर मैथ मस्ती का कोर्स ले सकते हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का मात्र 299 रुपीज़ में। तो कोर्स लेने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रजिस्टर कर लीजिए, और यदि आपका पहले से अकाउंट है तो उस पर लॉगिन कर सकते हैं आप। जैसे ही धुरीना एप्लीकेशन को ओपन करोगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन होंगे ऊपर स्टेट वाइज सिलेक्ट करने के। यहाँ पे आपको बिहार एग्ज़ाम्स पे टैप कर देना है
और जैसे ही आप बिहार एग्ज़ाम्स पे टैप करोगे ये आपके सामने बिहार के सारे एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है। जैसे ही आप इसे स्लाइड करोगे ये देखिए आपके सामने कोर्स आ जाता है विपिन सर का 299 रुपीज़ में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। और यदि आप यहाँ से बाय नहीं कर पाते तो ऊपर आप देखिए स्लाइडर्स चल रहे हैं। इन स्लाइडर में भी आपको स्लाइडर लगा हुआ मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ठीक है, ये कोर्सेज़ को आप बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यदि आप इन स्लाइडर से बाय करना चाहते हैं सिंपली स्लाइडर पे टैप करिए, आपके सामने यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ जाएगा। यदि यहाँ से नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे बाय पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक कर दोगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा हमारे पेमेंट गेटवे पे। जैसे कि आप देख सकते हो इसने आपको रीडायरेक्ट कर दिया है हमारे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। वेट, जैसे ही ऑप्शन देखते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपके सामने देख सकते हो कि आपके सामने कुछ कार्ड की डिटेल मांगेगा यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये नेटवर्क इशू के कारण लोडिंग ले रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कार्ड की डिटेल मांग रहा है और यहाँ पे आप कार्ड की डिटेल भर के मेक पेमेंट करके पे कर सकते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स या फिर अन्य वॉलेट्स वगैरह से पे करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप करके मेक पेमेंट कर देते हो कोर्स ऐड हो जाता है आपके माई कोर्सेज़ में। माई कोर्सेज़ में कोर्स को देखने के लिए ऊपर दी गई 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक माई कोर्स का, आपको माई कोर्स पे टैप कर देना है। जैसे आप माई कोर्स पे टैप करोगे लर्निंग कोर्सेज लिखा होगा,